बाद जो भी एडमिशन लिए हैं, चाहे 19/11/2021 हो जाए, उस दिन से जो भी बीएस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनका डिग्री रद्द हो गया है, उनको फिर से रीअप्लाई कर देना चाहिए अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, मैंने जैसे कि लगातार 2 वीडियो बनाया, जैसे कि एनएमसी गैजेट जो आई है अभी लेटेस्ट वाली, तो उसमें 2 मैंने वीडियोस बनाए हैं, दोनों यूक्रेन के बारे में बनाया है। तो फिलीपींस के भी स्टूडेंट कह रहे थे कि हम लोग का भी कुछ नोटिस आया है, तो उनके बारे में क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो। तो जैसे कि ट्रांसफ़र वीडियोस इसलिए कि उनके बारे में बना रहे थे क्योंकि अभी बच्चे ट्रांसफ़र के लिए कांटेक्ट कर रहे थे और ट्रांसफ़र के लिए अभी एडमिशन भी करवा रहे थे। तो इसी वजह से उसी में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रह गए थे यूक्रेन वाले, तो फिलीपींस बारे में भूल ही गए थे। तो फिलीपींस के बारे में भी जो अपडेट आई है वो मैं शेयर कर दूंगा, और लास्ट में जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी इसमें ऐड किया गया है, तो इस ये वाले भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसमें दोनों पॉइंट शेयर कर दूंगा, फिलीपींस एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों चीज़। तो पहले फिलीपींस का देखते हैं कि क्या क्या आया है नोटिस। सो गाइज, जो पहला नोटिस आया है फिलीपींस के लिए, उसमें लिखा है कि डैट विद द इफेक्ट ऑफ 18/11/2021 विद द पब्लिकेशन ऑफ FMGL रेगुलेशन 2021, एनएमसी डी रिकॉग्नाइज द बीएस कोर्स इन फिलीपींस। फिलीपींस वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, अदर जो भी अब्रॉड एमबीबीएस वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये वीडियो क्या बता रहा है, बीएस क्या होता है। यहाँ तो सीधा मेडिसिन या एमबीबीएस होने, बट फिलीपींस में अलग पैटर्न होता है, बीएस होता है और एमडी होता है वहाँ पे। ये टोटल ये जाके 4 साल, 4.5 साल या 5 साल का कोर्स बनता है, जाके एमबीबीएस टोटल कंप्लीट होती है। तो इसके वजह से जो गैजेट 2021 में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको फिलीपींस में उसी समय एजेंट को एडमिशन करवाना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन, गलत अपडेट देते हैं। और बच्चे भी क्या होते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते हैं कि वो मेरा रिलेटिव है उस एजेंट से, तो उसी एजेंट से मैं वो जो बोले वो सारा बात मान लेते हैं, और वो दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जाइए, मतलब उसका फल आपको मिला है इस चीज़ का। तो सीधी सी बात है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन जो आई है कि जो भी बीएस कोर्स डेट भी इसमें लिखा गया, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मैंने ये 2021 में ही एडमिशन लिया, तो 2021 वाले के लिए तो नहीं। देखिए, इसमें डेट सीधा लिखा है कि 18/11/2021, 18/11/2021 के दिन, और उसके बाद जो भी एडमिशन लिए हैं, उसके बाद 18/11/2021 के बाद जो भी एडमिशन लिए हैं, चाहे 19/11/2021 हो जाए, उस दिन से जो भी बीएस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनका डिग्री रद्द हो गया है, उनको फिर से रीअप्लाई कर देना चाहिए अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। आप कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर ले लीजिए, या चाहे दूसरे जगह नहीं, ट्रांसफर तो आप ले ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप सीधा फ्रेश एडमिशन लेना होगा, जहां भी आपको शुरुआत से स्टार्ट करना होगा। चाहे आप इंडिया में बीएससी कर लीजिए, चाहे नर्सिंग कर लीजिए, पैरा मेडिकल कर लीजिए, या डेंटिस्ट कर लीजिए, चाहे आप अब्रॉड एमबीबीएस कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री से, फिलीपींस छोड़ के। फिर उसके बाद आया है एमडी कोर्स के लिए, जो वहाँ पे एमडी कोर्स होती है। तो एमडी कोर्स भी मेडिसिन में ही आ जाता है वहाँ पे फिलीपींस में। तो एमडी कोर्स के लिए बताया गया है कि 18/11/2021 आर एलिजिबल टू कंप्लीट द कोर्स एंड सब्सिक्वेंटली राइट द एफएमजी एग्जामिनेशन। तो उनको क्या ऑन और बिफोर जो 18/11/2021 को लिए एडमिशन, और उससे पहले, तो उनके लिए क्या बोला गया है कि आप 1 साल का इंटर्नशिप कर सकते हैं, और एक क्लर्कशिप भी करना होगा आपको साथ में। 1 साल क्लर्कशिप, 1 साल इंटर्नशिप, दोनों करके आप डिग्री ले सकते हैं। और इसका रीजन भी दिया हुआ है नोट करके, क्या कि वहाँ पे 48 मंथ का एमबीबीएस ड्यूरेशन होता है, जो कि 54 मंथ होता है। मैं ये हर वीडियो में 2021 से जब से गैजेट आई तब से मैं बताता हूँ, जो भी मेडिकल कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि वहाँ का ड्यूरेशन ऑफ ईयर ऑफ स्टडी होना चाहिए 54 मंथ मिनिमम। लोकल बच्चे वहाँ पढ़ रहे होने चाहिए, जैसे कि सिर्फ फॉरेनर्स नहीं पढ़ रहे होने चाहिए, लोकल बच्चे भी पढ़ने होने चाहिए। और जिस कंट्री का कॉलेज है, जैसे रशिया का कॉलेज है, तो रशियन स्टूडेंट भी पढ़ते हुए रहना चाहिए उस कॉलेज में, और उसकी 54 मंथ ड्यूरेशन होना चाहिए। और पहले क्या था कि एनएमसी अपने साइट पे लिस्ट दिए हुए रहते थे, लेकिन अब एनएमसी ने लिस्ट हटा दिया है। तो डब्ल्यू डॉम्स करके एक साइट आती है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी लिस्ट, नहीं तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कि कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं सारा डिटेल्स देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ इस रिगार्डिंग, क्योंकि अब मैं फुल टाइम भी इस पे काम कर रहा हूँ। क्या कि जैसे किसी बच्चे को कहीं भी एडमिशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र चाहिए, या फ्रेश एडमिशन चाहिए, तो मैं हर चीज़ के लिए
काम कर रहा हूँ। तो आपको जिन बच्चों को भी चाहिए तो वो बच्चे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए कि 54 मंथ मिनिमम होना चाहिए, वहाँ लोकल बच्चे पढ़ते हुए रहना चाहिए और डब्ल्यू डॉम्स पे रजिस्टर होना चाहिए। ये 3 चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि डब्ल्यू डॉम्स एक ऑफिशियल साइट है, उस पे रजिस्टर रहता है। तो क्या होता है, अगर इंडिया में बाई चांस किसी वजह से रिजेक्ट कर दे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वो डिग्री काम आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए कि डब्ल्यू डॉम्स भी एक मैंडेटरी चीज़ है चेक करना, बट इंडिया के लिए डब्ल्यू डॉम्स नहीं है। आप बस इंडिया के लिए 54 मंथ और क्लर्क वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए आपको। फिर जिस तरह की इंडिया में जाके आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका लाइसेंस जब मिलता है, जब एफएमजी एग्जाम लिखते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन। तो उसी तरह वहाँ भी आप जिस कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं उस कंट्री का भी रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद आया है ये जो लास्ट पॉइंट है, इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ईसी टू एफएमजी। तो कीपिंग इन रिव्यू इन द व्यू दैट द फैक्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड इंडियन स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी commenced their pre-medical education BS course in the Philippines or pre-medical language course in any other foreign countries, and that eligibility certificate is required to be granted on the criteria of age and marks 10+2 per public notice date 14 September 18 issued by the erstwhile Medical Council of India and ordered 27/9/2018 passed by the Honorable Court at Delhi. New connected matter, Indian citizen OCI who had not registered and appeared qualified NEET UG 18-19 were allowed to take admission in MBBS or equivalent medical course in medical university outside the country and academic year of 2018 से 19 से 20. However, such candidates are required to apply for an eligibility certificate from Medical Council of India. तो इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है क्या कि जो बच्चे 18 बैच वाले या 19 बैच वाले, उस समय क्या हुआ था कि बिना नीट क्वालिफाई किए हुए चले जाते थे। जैसे जो बच्चे हमारे ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जब एडमिशन लिए थे तो उस समय क्या रूल था कि आप नीट क्वालिफाइड है तभी आप अब्रॉड एमबीबीएस करने चाहिए। तो जो बच्चे हम लोग से बाद में एडमिशन लिए थे, मेरे से बाद वाले बैच जितने भी एडमिशन लिए थे, उन सारे बच्चे को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपना अप्लाई कर दीजिए और उनके लिए मस्ट नीडेड है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अभी अप्लाई कर दीजिए, उसका बार बार पोर्टल खुलता है फिर बंद होता है, तो वो लोग अपना अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग को क्या है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमारा वो वाला है, ये सिर्फ क्या कहते हैं, नीट का जो स्कोर कार्ड है वही हम लोग के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। और वो भी क्या, स्टूडेंट क्या नीट्स में बैठना नहीं, नीट क्वालिफाइड भी होना चाहिए। नीट अनक्वालिफाइड है तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नीट स्कोर कार्ड नहीं माना जाएगा। बहुत एजेंट क्या करते हैं, फ्रॉड और स्कैम करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे बचिएगा कि आप अपना रिजल्ट जो नीट का स्कोर कार्ड है वो चेक कर लीजिए। अगर भूल गए हैं घर में नीट स्कोर कार्ड है तो ठीक है, वरना आपके यूनिवर्सिटी में आपके एजेंट ने जमा किए होंगे नीट स्कोर कार्ड, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के जाके चेक कर सकते हैं कि आप नीट क्वालिफाइड है या नहीं। अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आपको इंडिया में जाके एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उन बच्चों के लिए 18 वाले सेशन के लिए, 19 वाले सेशन के लिए और 17 वाले सेशन के लिए, कि आप तीनों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग नीट, उस समय नीट मैंडेटरी नहीं था कि नीट दे के ही अब्रॉड एमबीबीएस जाना है, तो उन सभी को लिए। फिर उसके बाद सच कैंडिडेट्स शुड बी फर्निश्ड एडमिशन रिकॉर्ड इन वीएस और एनी अदर प्री मेडिकल कोर्स, लैंग्वेज कोर्स इन फॉरेन countries with their application for the eligibility certificate along with the details of the travel including exit from India and entry back into India as well as entry exit in the foreign countries. The same may be accepted only on the basis of the certified copies passport whereas such details duly recorded. It may be further clarified that the present is at one time exemption guaranteed, keeping in the view of peculiar facts and circumstances that have arisen. All those who leave the Indian source for pursuing pre-medical courses of academic year 2018 से 19 से 20 shall be expected from the requirement of NEET 2018 and 19 in the terms the amendment and dated 1/3/2018 to screening test regulation 2002 and eligibility requirement for the taking admission in undergraduate medical course in foreign रेगुलेशन। तो मैंने एक और वीडियो पहले भी बना चुका था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किनको किनको चाहिए, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो इसमें जाके देख लेना कि वही है क्या कि किन किन को ज़रूरत है। हमें 2018 और 19 वाले को ज़रूरत है और उसके बाद वाले को ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद इसमें लिखा है क्या कि कैपिंग ऑफ द टाइम क्वालिफाई द एफएमजी एग्जाम। तो ये और बड़ी बात है क्या कि अब जो भी बच्चे अब्रॉड एमबीबीएस से आप इंडिया अब जाके एफएमजी एग्जाम जो दोगे, तो एफएमजी एग्जाम आप कब तक दे सकते हो, जब आप जो साल पास किए। आप अगर 24 में पास आउट होते हैं तो 24 से लेके 10 साल तक जोड़ लीजिए, नेक्स्ट 10 ईयर तक आप एफएमजी एग्जाम दे सकते हो। उसके अंदर आपको कंप्लीट करना, एफएमजी एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो फिर से आपको एमबीबीएस करके फिर से जाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए 10 साल के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन सरकार की तरफ से दी गई है, एनएमसी की तरफ से दी गई है कि आप 10 साल के विद इन ही वो काम आपको एफएमजी एग्जाम पास करना होगा। अगर 10 साल के विद इन एफएमजी एग्जाम पास नहीं करते तो आपका वो एमबीबीएस डिग्री रद्द कर दिया जाएगा। और दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी शंभू शरण कुमार, डायरेक्टर ऑफ यूजीएमईबी नेशनल मेडिकल कमीशन। सो गाइज यही अपडेट था क्या कि बीएस कोर्स जो फिलीपींस में है वो रद्द कर दिया गया। एमडी कोर्स भी जो है क्या कि 2018। सो गाइस अपडेट यही है क्या कि जो बीएस कोर्स है फिलीपींस में रद्द कर दिया गया 18/11/2021 के बाद जो भी एडमिशन लिए, और एमडी कोर्स भी। तो उन बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेश एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आप कहीं भी एक अच्छा कंट्री में आपको सजेस्ट करूँगा, आप जैसा बजट बताओगे। अगर अच्छी कंट्री जाना है तो अच्छी बजट लगेगी, अगर सिर्फ कंप्लीट करना है डिग्री आपको और आपका मेन गोल है कि इंडिया वापस जाना है, तो आपको मिनिमम बजट वाले कॉलेजेस में भी मैं सजेस्ट करूँगा। तो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉल पे लोकल कॉल नहीं लगेगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। और उसके बाद ट्रस्ट वाली इशू आ जाती है, तो ट्रस्ट वाले बच्चे बोलते क्या कि ट्रस्ट कैसे, तो ट्रस्ट कैसे क्या कि देखिए, मैं आपके एक दो बच्चे के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा या जहाँ भी एडमिशन करवाऊंगा जेन्युइन करवाऊंगा। और अभी कुछ बच्चों का करवा भी चुका हूँ, तो इसकी वजह से कहीं परेशानी नहीं आई है किसी भी बच्चों का, क्योंकि जेन्युइन काम करो, जेन्युइन सारा चीज़ हो। तो इसी वजह से मैं ओपनली वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं वरना मैं वीडियो नहीं बनाता इस चीज़ पे। छुप छुप के पहले करता था उसी तरह। तो फिर अगर किन्हीं को भी अगर एडमिशन चाहिए तो घर बैठे आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कोई ये नहीं है कि यहाँ का ऑफिस चाहिए वहाँ का ऑफिस चाहिए, आप घर बैठे सारा काम, आपका वीज़ा का काम, पासपोर्ट का काम सारा यहाँ से ऑनलाइन मैं करवा दिया करूँगा। और सारा यूनिवर्सिटी तक पहुँचने तक सारा काम आपका बैठा बैठा हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में बस नाम रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाना स्टार्ट कर दीजिएगा आप। तो इसलिए कि आपका ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा मेरे द्वारा। तो अगर किन्हीं को भी अगर एडमिशन लेना है मेरे द्वारा या ट्रांसफ़र लेना है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए।